नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ मंदार पाटिल है और मैं 3rd MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज 19 अप्रैल है, यानी कि वर्ल्ड लिवर अवेयरनेस डे। लिवर हमने सुना है, कभी कभी तो देखा भी है, लेकिन लिवर होता क्या है? चलिए जानते हैं। लिवर, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं, यह एक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह छाती के नीचे ही स्थित होता है। लिवर जो 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि जीवन आवश्यक चीजें, जिसे हम इंग्लिश में वाइटल्स कहते हैं, वो काम करता है। लिवर डाइजेशन से लेकर रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से सहकार्य करता है। लिवर या यकृत हमारी बॉडी के कई सारे प्रोटीन्स का उत्पादन करता है। जैसे अल्ब्यूमिन ही ले लो। अल्ब्यूमिन यह एक ऐसा प्रोटीन है जो सिंपल भाषा में बोले तो गाड़ी का काम करता है। बाकी सारे तत्वों का यातायात यानी ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। यह आपको एक क्लॉटिंग फैक्टर जो हम कहीं समझो गिर गए, हमको चोट लग गई, तो अतिरिक्त खून बहने से बचाता है। लेकिन लीवर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। समझो आप कोई हानिकारक चीज खाते हैं या कौन सी भी चीज खाते हैं, उसमें अधिक या कम मात्रा में हानिकारक वस्तु या तत्व होते हैं जो हम खाते तो है, लेकिन इसका होता क्या है? इसे डिटॉक्सिफाई कौन करता है, यानी कि इसको सेफ कौन बनाता है, इसको हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो वो काम होता है लीवर यानी यकृत का। लीवर मेटाबॉलिज्म में काम करता है, यानी कि चयापचय। हम कुछ भी खाए तो वो लीवर में जाता है और लीवर में डिटॉक्सिफाई होता है। लीवर हमारे बॉडी की एक्सक्रीशन में मदद करता है। अभी हम ये तो जान गए कि यह महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन हम क्या इसको न्याय देते हैं? क्या आपको हमें इतनी जानकारी है कि लीवर और उसके रोग होते क्या है? क्या हम उसको रोकने के लिए कुछ करते हैं? तो चलिए जानते हैं कि लीवर और उनके रोग होते क्या है। हिपेटाइटिस यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर या यकृत की सूजन होती है। अगर यह अनियंत्रित हुई तो इससे लिवर कैंसर या सिरोसिस जैसी भयंकर बीमारियां भी हो सकती है या उसमें ये प्रोग्रेस कर सकती है। हिपेटाइटिस क्या ये इतना रेयर है, दुर्लभ है? नहीं, ये बहुत ही कॉमन है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस दुनिया में कम से कम 325 मिलियन लोग हिपेटाइटिस से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या हम डायग्नोसिस कर रहे हैं? क्या हम उसकी जांच कर पा रहे हैं? नहीं। ये दुनिया में इतने पीड़ित हैं, लेकिन हम 10 में से सिर्फ एक ही पीड़ित की डायग्नोसिस या जिसे निदान कर कहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं सिर्फ 10 में से एक ही पेशेंट है। ये हमारी बहुत इसकी तरफ लापरवाही कहे या हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। और चलिए, हमने बता लिया कि यह पेशेंट है, लेकिन ऐसे 10 पेशेंट में सिर्फ हम 5 ही लोगों को अच्छी तरह से सुविधा दे सकते हैं, अच्छी तरह से दवाई दे सकते हैं और 5 ही लोगों का इलाज सफलतापूर्वक होता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन हिपेटाइटिस होता कैसे है? क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम इसे टाल सकते हैं? चलिए देखते हैं ये हिपेटाइटिस होता कैसे है। आपने ABCDEFG तो सुना होगा बचपन में, तो चलिए इसी से सीखते हैं। ABCDEFG। ए यानी अल्कोहलिज्म, यह इस देश का या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कारण है हिपेटाइटिस का। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम सुधरते तो नहीं है ना। हम मदिरा या शराब का सेवन करते हैं, जिससे फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, यहाँ तक कि लिवर कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। और इसका यह एक साइड इफेक्ट है, यह एक कमतरता है कि हम इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते, इसका निदान नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी हम सेवन करते हैं, यह बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि इसके लक्षण जल्दी दिखते नहीं है। और जब तक इसके लक्षण दिखते हैं और इसका निदान होता है, तब तक बहुत लेट स्टेज आ चुकी होती है, यानी कि ये लास्ट स्टेजेस पे पहुंच चुका होता है और इसकी ट्रीटमेंट तब डिफिकल्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। बी से हिपेटाइटिस बी और सी से हिपेटाइटिस सी। यह हिपेटाइटिस बी और सी हिपेटाइटिस नाम के एक वायरस से होते हैं, जिसका इन्फेक्शन होने पर हिपेटाइटिस की बीमारी होती है। इसे हम रोक कैसे सकते हैं?
यह भारत जैसे देशों में बहुत कॉमन यानी कि आम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अस्वच्छता है। तो हम सबसे पहले ये चीज कर सकते हैं कि स्वच्छता रखें। हेपेटाइटिस यह खून से फैलता है। अगर हम कॉमन नीडल या सिरिंजेस या हम टैटू की सुई या हॉस्पिटल में गए तो इंजेक्शंस अगर हम एक इंसान से ज्यादा इंसान पर इस्तेमाल करें तो इसकी रिस्क बहुत बढ़ जाती है, यह फैल सकता है। हमें गर्भवती माओं की टेस्टिंग करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरसेस के लिए, ताकि हम शिशु को सुरक्षित रख सके। हमें जब जरूरत पड़ती है खून की यानी कि ब्लड बैग्स की, उसकी भी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे हेपेटाइटिस फैल सकता है। आप एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन ही ले लीजिए, इतने बड़े सुपरस्टार होके भी एक ब्लड बैग की जांच ना होने की वजह से हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। हमें सेफ सेक्स यानी कि सुरक्षित संभोग फॉलो करना चाहिए, यानी कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अनेक लोगों से शारीरिक संबंध टालने चाहिए। डी यानी कि ड्रग इंड्यूस लिवर डैमेज, जो हम दवाई खाते हैं डॉक्टर के द्वारा दी हुई, उससे हमारे लिवर पर जो असर पड़ता है उसे ड्रग इंड्यूस लिवर डैमेज कहते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि कोई भी दवाई खाने से पहले उसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन या जानकारी होनी चाहिए। क्या उसका लिवर पर हमारे असर कोई है, हमें इसके बारे में डॉक्टर से पूछना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा बताए हुए ही मात्रा में और समय के लिए गोलियों का सेवन करना चाहिए। हमें अपनी मन मर्जी नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं ई यानी कि हेपेटाइटिस ई। जैसे हम हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में सुना, वैसे ही हेपेटाइटिस ई होता है, लेकिन यह खराब खाने या पानी से फैलता है। हमें अपने हाथ स्वच्छ तरह से धोने चाहिए, हमें स्वच्छ खाना खाना चाहिए, इससे हम हेपेटाइटिस ई को टाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एफ यानी कि फैटी लीवर। इस कंडीशन में हमारे लीवर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हमारे चयापचय या मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होता है और लिवर के नॉर्मल कार्य करने में मुश्किल आती है। जी यानी कि जेनेटिक्स, जिसे हम हिंदी में अनुवंशिकी कहते हैं। हमारी मेडिकल जो टीम है, जो हमारी रिसर्च टीम है, वो अभी भी इस पर बहुत काम कर रही है, यानी कि हेपेटाइटिस और जेनेटिक्स के बीच में संबंध बनाने के लिए। आप आसान भाषा में कहे तो क्या अगर आपके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है तो आपको भी उसी तरह की बीमारी होने की चांसेस ज्यादा है, आपको भी उसका जोखिम है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, टेस्टिंग करवाना चाहिए। हमने देख लिया कि ये कैसे होता है, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है। शुरू में हम कहें तो हेपेटाइटिस के कोई लक्षण नहीं होते, इसी कारण से इसकी जांच या निदान करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें को हेपेटाइटिस है, इसीलिए इसके जांच में देरी होती है। और बढ़ते बढ़ते हमें पहले फटीगनेस, जिसे हम थकवापन कहते हैं, हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं काम करते हुए, होता है। उसके बाद नौशिया यानी कि उल्टी होने जैसा लगता है या उल्टी होती है, पेट दर्द होता है, हमें बुखार आता है, ज्यादा हम खाना खा नहीं पाते, हमें ऐसा नहीं खाना भाई बस हो गया, ऐसा फील होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कहे तो होता है पीलिया, जॉन्डिस, जिसे हम मराठी में कावील के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारी त्वचा या आंखों का ऐसा पीला कलर का डिस्कलरेशन कहे या रंग आ जाता है, जिसे हम देख के ही पहचान सकते हैं, भाई ये तो पीला नजर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले उसके लिए टेस्टिंग करना चाहिए हेपेटाइटिस बी का। इसमें हमारी पेशाब पीली रंग की नजर आती है, जिसे हम इंग्लिश में डार्क यूरिन कहते हैं। इस हेपेटाइटिस डिजीज में हमें खून की उल्टियां होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेमेटोमेसिस कहते हैं। इसमें हमारा पेट फूल जाता है और पानी से भरा नजर आता है, इसे हम जलोदर कहते हैं। इसमें एडिमा नाम की कंडीशन होती है। एडिमा में हमारे शरीर के अनेक हिस्सों में द्रव्य कई प्रकार के जमा होते हैं और सूजन होती है, इसे हम पूरे शरीर का जलोदर भी कहते हैं। हेपेटाइटिस डर लगाना बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन डरिएगा नहीं, जितनी खतरनाक बीमारी है उतना ही आसानी से हम इसको टाल सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं।
तो चलिए जानते हैं कैसे करना है। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, टीकाकरण या जिसे हम लसीकरण भी कहते हैं। हम बच्चों में हेक्सावैलेंट वैक्सीन, जिसमें 6 वैक्सीन का मिक्सचर होता है, वो दे सकते हैं। NIH यानी कि नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर बच्चों में देते हैं। इससे अधिकतर मात्रा में इसका जोखिम कम होता है, यानी कि रिस्क टल जाती है। हम बड़े लोगों में यानी कि एडल्ट्स में 016 डोजिंग जिसे हम कहते हैं उस फॉर्मेट पे दे सकते हैं। इसमें अगर आज आपने वैक्सीन लिया तो 1 महीने के बाद और एक वैक्सीन और उसके बाद वाला वैक्सीन 6 महीने के बाद ले सकते हैं। इससे हम हेपेटाइटिस की जोखिम बहुत हद तक कम कर देते हैं। हेपेटाइटिस इतनी भयंकर बीमारी हम छोटी छोटी चीजें बदल के भी टाल सकते हैं। हमें अपने दिनचर्या या लाइफस्टाइल में छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, जैसे कि वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, अच्छा संतुलित खाना खाना जो बहुत पौष्टिक होना चाहिए। हमें दारू, मदिरा कहे या शराब कहे, उसका सेवन कम से कम या नहीं करना ही नहीं चाहिए, ताकि इससे लिवर या विकृत पर कोई असर ना पड़े। हमें स्मोकिंग या सिगरेट को टालना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि व्यायाम करना चाहिए। हमें बहुत एक्टिव बनना चाहिए। आखिरी 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर सकते हैं हेपेटाइटिस के लिए। पहला है हम स्वच्छता रखें, हम हाथ धोए, पाँव धोए, स्वच्छ खाना खाएं, ताकि हमें हेपेटाइटिस की बीमारी ना हो। और दूसरा यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया, हेपेटाइटिस का टेस्टिंग करवाए, क्योंकि ये इसके लक्षण नहीं होते, इसकी वजह से ये डायग्नोस या निदानित बहुत लेट होता है। इसीलिए हमें इसका डायग्नोसिस करना चाहिए, इसके बारे में आवाज फैलानी चाहिए, इसका अवेयरनेस करना चाहिए। हेपेटाइटिस की ज्यादा कोई महंगी टेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी टेस्ट है। हम HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के तौर पर कर सकते हैं। इससे इसका डिटेक्शन इजीली हो जाता है और बहुत ही सस्ती टेस्ट है। इससे हम कई जीव बचा सकते हैं। तो चलिए आज आप, मैं और हम सब मिलकर ये संकल्प करते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में ज्यादा जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि किसी और को यह बीमारी ना हो, चाहे वो अपने हो या पराए, किसी को हेपेटाइटिस ना हो। तो चलिए हम सब मिलके WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करें, और उनका टारगेट है यानी कि ध्येय है कि 2030 तक हमें हेपेटाइटिस इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है। तो चलिए हम और आप इस कार्य में उनके साथ बढ़े। मेरा आप सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम हेपेटाइटिस बी को भी उतना सीरियसनेस दें जितना हम HIV जैसे डिजीज को देते हैं, और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। तो चलिए मेरे साथ इस नेक कामों में हाथ बटाइए। थैंक यू।